इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, इसे किस चीज़ से मापा जाता है और किस जगह पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और किस जगह पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, वायु के संपर्क में आने वाली तो वायु माने कि हवा के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है ना, उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर सभी लोग, जो भी लोग हैं या फिर जो भी वस्तु हैं, वह सब हवा के संपर्क में है। जैसे कि मान लीजिए, यह जो कलम का ढक्कन है, यह भी हवा के संपर्क में है, इसके चारों तरफ हवा है। यहाँ पर कॉपी है, इसके भी चारों तरफ हवा है। हम लोगों के ऊपर भी चारों तरफ हवा है। तो जैसे मैं यहाँ पर समझिए, इस वस्तु से समझिए। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह वस्तु हो गया और इसके चारों तरफ हवा है, तो जो हवा का भार इस पर पड़ रहा है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इस पर जो हवा का दबाव पड़ रहा है ना, उसी को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हवा द्वारा जो दबाव हम लोगों पर पड़ता है या फिर किसी भी वस्तु पर पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो इसका परिभाषा वही है कि वायु के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, उसे ही कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। अब देखिए, पृथ्वी तल जो है ना, धरती के ऊपर, जैसे कि यह धरती हो गया, इसके ऊपर यहाँ तक माने जो भी चीज है ना, यहाँ पर नीचे में पृथ्वी के तल के समीप, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। या फिर हम जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, तभी भी वायुमंडलीय दाब कम होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि समुद्र तल के ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या, देखिए, जब हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, तो ऊपर में क्या होता है, हवा कम होने लगता है। देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर समझिएगा। देखिए, जैसे कि यह पृथ्वी हो गया, तो सबसे नीचे कौन सा हवा रहेगा, जो हवा सबसे भारी रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। इसके ऊपर इससे हल्का हवा, इसके ऊपर इससे हल्का हवा, इसके ऊपर हल्का हवा, और अंत में धीरे धीरे करके हवा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ऊपर हम जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वायुमंडलीय दाब कम होने लगेगा। या फिर हम नीचे भी बढ़ेंगे ना, तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगेगा। ठीक।